भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, कल हम छंद रश्मियों के कुछ गुणों की चर्चा कर रहे थे। जब मैंने सन 2012 में छंद रश्मियों पर कुछ लिखा था, ऋग्वेद के 2 मंत्रों का 3 प्रकार का भाष्य किया था, उस समय कुछ विद्वानों ने बड़ी आपत्ति व्यक्त की थी। उनको लगा कि छंद भी कोई पदार्थ है क्या। वे यहां इस बात पर विचारें कि छंद के ये गुण जो दिए जा रहे हैं अनेक ऋषियों के ग्रंथों में, वर्तमान ऋषि दयानंद के ग्रंथों में, वे छंद को पदार्थ ही बतला रहे हैं। छंद मात्र यही नहीं है कि हम किसी मंत्र को गा लेंगे, उसमें इतने अक्षर होते हैं, यही छंद नहीं है। उसमें प्रकाश आदि, ऊष्मा आदि है की उत्पत्ति होती है उनसे, इसलिए वे पदार्थ हैं। उनमें परस्पर संयोग वियोग होता है, इसलिए वे पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। द्रव्य से पदार्थ कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि द्रव्य मन रूपी द्रव्य में उत्पन्न होते हैं। द्रव्य में एक प्रकार का स्पंदन क्रिया, वह छंद है। क्रिया करता हुआ द्रव्य, सक्रिय द्रव्य। अब इनकी उत्पत्ति के विषय में आगे चर्चा करते हैं। छंद रश्मियों की उत्पत्ति। यजुर्वेद पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में भी है, छंदांसि जज्जने तस्मात्। वैसे पूरा मंत्र है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जने छंदांसि जज्जने तस्मात् यजुस् तस्माद् जायत। इसका अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया कि उस यज्ञ रूप परमेश्वर से, ब्रह्म से, ऋग यजु और साम तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदांश से उन्होंने अथर्ववेद का ग्रहण किया। काटक संकलन 118 में भी लिखा, छंदांश जज्जरे तस्मात् तस्मात् यज्ञात्। यह हम छंद से ग्रहण करेंगे, छंद रश्मियों का। वहां अथर्ववेद का इसलिए ग्रहण किया कि अथर्ववेद में ऋग यजु साम तीनों प्रकार की शैलियों के मंत्र होते हैं। अब यहां लिखा है छंदा से जज्जरे यज्ञात् तस्मात् यज्ञात्। तो यज्ञ क्या है? वहां महर्षि आनंद जी ने यज्ञ का अर्थ किया परब्रह्म, परमात्मा। और यहां यज्ञ के विषय में देखें तो इसी ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, महर्षि अत्रेय महीदास जी 5वीं
पंचिका के 24वें खंड में लिखते हैं वाग्वै यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण 1:1-2-2 में भी यही लिखा है और 3:1-3-27 शतपथ में भी यही है वाग्वै यज्ञ। और शतपथ ब्राह्मण 6:2-1-7 में आत्मा वै यज्ञ। इनसे क्या सिद्ध हुआ कि वाक अर्थात ओम रश्मि ही यज्ञ है। वैसे सारी छंद वाग रश्मियां हैं, लेकिन जहां वाक शब्द आया हो, वाक शब्द की चर्चा की हो, तो वहां स्पष्ट न हो कि कौन सा वाक तत्व वहां ओम रश्मि ग्रहण करना चाहिए। प्रकरण के अनुसार अर्थ ग्राह्य है। कहीं समस्त छंद समुदाय के लिए वाक शब्द का प्रयोग किया है, कहीं ओम के लिए किया है, कहीं गायत्री के लिए किया है, कहीं अनुष्टुप के लिए भी किया है। वो प्रकरण के अनुसार हमें स्वयं समझना पड़ेगा। तो वाग्मय यज्ञ और आत्मामय यज्ञ, आत्मा तो परमात्मा है, उस परमात्मा से सभी छंद रश्मियां उत्पन्न हुई। छंदांसि जज्रे तस्मात् यज्ञात्। उस यज्ञ से, उस यज्ञ रूपी आत्मा से अर्थात परमात्मा से सभी छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इन रश्मियों को पैदा तो वही कर रहा है, साधन दूसरे हैं, काल साधन है, और फिर आगे से आगे और रश्मि साधन है। तो काल साधन इसीलिए का वाग्वै यज्ञ ओम रश्मि रूपी यज्ञ से विभिन्न छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं या हुई। महर्षि ने ईश्वर लिया क्योंकि ईश्वर की इसमें सर्वोच्च और अंतिम भूमिका होती है। विभिन्न छंद रश्मियों को उत्पन्न करने में भुवः स्वः इन महाव्याहृतियों की भी भूमिका होती है। इसके लिए छांदोग्योपनिषद के ऋषि ने 4:17-3 में कहा, स एताम त्रयीम विद्याम अभ्यस्तपत तस्यास्तप्यमानाया रसान प्रावृहद भूरिभ्यो भुवरिति यजुर्भ्य स्वरिति सामभ्य। इससे क्या संकेत मिला? इससे संकेत मिला कि छंद पहले रश्मियों का विभाजन हुआ प्राण और छंद के रूप में, फिर छंद रश्मियों का विभाजन हुआ है ऋक, यजु और साम। इसलिए शैली की दृष्टि से वेद 3 प्रकार के माने गए हैं, और इस पर हमारे पौराणिक विद्वान बहुत विवाद भी करते हैं। संवाद नहीं, विवाद। वो कहते हैं वेद 3 है, ऋषि दयानंद कहते हैं वेद 4 है। ये विवाद का विषय बना रहा। पौराणिक विद्वानों से हम निवेदन करेंगे कि ऋग, यजु, साम के स्वरूप को समझें। शैली की दृष्टि से 3 है। अब तीनों फिर 4 प्रकार के वेद का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी है, तो 3 कैसे हो गए? और स्वयं ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, सामवेद उत्पन्न हुआ, फिर छंद उत्पन्न हुआ का क्या अर्थ रहा? इसका अर्थ छंद इनसे अलग है, इसलिए ऋषि दयानंद ने वहां छंद से अथर्ववेद का ग्रहण किया। अब ऋग क्या है? ऋग शैली के मंत्र हैं, उनमें वे मंत्र हैं जिनको ऋग कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को यजु शैली के मंत्र, यजु एक अलग विभाग किया है और साम अलग विभाग, 3 विभाग है। अब तीनों की अलग अलग विशेषताएं देखें, क्योंकि हम बता चुके ये सभी मंत्र मनस तत्व में स्पंदन रूप है, और वो स्पंदन क्या करते हैं? जब
किसी पदार्थ में स्पंदन होता है तो वह पदार्थ पर अपना प्रभाव डालता है, और प्रभाव डालता है, पदार्थ को विकृत करता है, विकृत करके किसी नए पदार्थ को उत्पन्न भी करता है। वैसे ही ये छंद रश्मियां मनस तत्व को विकृत करके, मनस तत्व में विकार पैदा करके उसको रूपांतरित करती है किसी दूसरे पदार्थ, और दूसरे पदार्थों में विकृत करते 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 परिवर्तित करते करते संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो महर्षि यास्क ने निरुक्त 1:8 में लिखा ऋक् अर्चनी। महर्षि तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:12-9 में लिखा ऋग्भ्यो जाताम सर्वशो मूर्तिमाहु। जैमिनी ब्राह्मण 2:380 में लिखा ऋग्वा अयम लोकः, अर्थात ऋग्वा अयम पृथ्वी लोकः। जैमिनी ब्राह्मण 1:76 में लिखा ज्योतिष तद्यत ऋक्, और काटक संहिता 23:3 में लिखा कृष्णम ऋक्, कृष्ण मृक्। और शतपथ ब्राह्मण में लिखा 4:6-7-5 में वागेव अर्चस्य सामानि। अब इन प्रमाणों से क्या निष्कर्ष निकला? ऋक् अर्चनी, ये रश्मियां सूक्ष्म दीप्ति युक्त होती हैं। कुछ लोग कहेंगे अर्थ तो पूजा करने के अर्थ में प्रयुक्त है। संस्कृत धातु कोश में आर्य समाज के एक प्रख्यात वैयाकरण हुए पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक, बहुत अच्छे अनुसंधाता थे, बहुत अच्छे वैयाकरण थे, वेदज्ञ थे। उन्होंने लिखा है कि वेद में अर्च धातु का प्रयोग चमकने के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार वेद से संबंधित, वेद को व्याख्यात करने वाले जो ग्रंथ हैं उनमें भी यही नियम लागू होता है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो चाहे निरुक्त हो। अष्टाध्यायी में हम देखेंगे छंदांसि बहुलम जो सूत्र है उसके उदाहरण देखिए। छंद से वहां किन किन का ग्रहण किया है? उदाहरण में वेद संहिताएं भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, आश्वरण आदि श्रोत सूत्र भी है। तो इनमें बहुत सारे नियम एक जैसे कार्य करते हैं। इसलिए यहां ऋक् अर्चनी से चमकने वाला, चमकनार्थी ग्रहण किया जाएगा अर्च धातु से। तो ऋक् रश्मियां, यूं तो सभी छंद रश्मियों में चमक होती है, प्रकाश होता है। प्रकाश होने का अर्थ यह नहीं कि हमारी आंखें वो उसे देख लेंगे, लेकिन यह भी सोचना है कि जो नहीं दिखता है वह प्रकाश नहीं है, ऐसा मानना हमारी भूल है। जिसको हम नहीं सुन सकते वह ध्वनि नहीं है, ऐसा मानना हमारी भूल है। जिसको हम नहीं सूंघ सकते हैं उसमें गंध नहीं है, ऐसा मानना भी हमारी भूल है। और जिस स्वाद को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं वह अस्वाद है, ऐसा भी मानना भूल है। हमारी अपनी सीमाएं हैं। जिसको हम नहीं सुन सकते उसको शेर सुन लेता है, हाथी सुन लेता है। जिसको हम नहीं देख पाते उसको गिद्ध देख लेता है। जिसको हम नहीं सूंघ पाते उसको चींटी सूंघ लेती है, कुत्ता सूंघ लेता है। हमारे सभी प्राणियों की सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श करने की अपनी सीमाएं। जैसे विज्ञान के पास तकनीक है और उस तकनीक की भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। वर्नियर कैलीपर से नापने की अपनी सीमा है, स्क्रू गेज से नापने की अपनी अलग सीमा है, और आगे चलेंगे सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म भी नाप लिया वैज्ञानिकों ने। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई
ये सीमा विस्तृत होती गई, चाहे सूक्ष्म जगत में जाए चाहे स्थूल जगत में आए, माइक्रो अथवा मैक्रो। उसी प्रकार से हम प्राणियों में हमारी इंद्रियों की भी ग्रहण करने की हर प्राणी में अलग अलग क्षमता है, अलग अलग सीमा है। तो ऋक अर्चनी, ऋक रश्मियों, छंद रश्मियों की चमक को क्या और भी कोई देख सकता? नहीं, उसको कोई नहीं देख सकता। वो बिल्कुल भी दृश्य नहीं है। वहां फोटोन भी नहीं है, फोटोन बना ही नहीं है। तो दूसरा लिखा ऋग्व्यो जातम सर्वस्व मूर्ति माहु। ये क्या कहा महर्षि तैत्तिरीय ने कि जितने भी इस सृष्टि में मूर्तिमान पदार्थ है, अर्थात कोई सघन पदार्थ है, सघन एक पार्टिकल भी हो सकता है, भले ही वो पूरा मूर्तिमान नहीं है, वह भी रश्मि रूप ही है, लेकिन उनका गुच्छ है, रश्मियों का गुच्छ। तो जितने भी मूर्तिमान पदार्थ इस सृष्टि में हैं, जितने भी जड़ पदार्थ इस सृष्टि में हैं, जड़ और मूर्तिमान, वे ऋग्व्यो जाता, ऋग्व्यो ऋग रश्मियों से ही उत्पन्न हुए हैं। अगर ऋग रश्मियां कोई पदार्थ नहीं होती तो उनसे पदार्थ, ये मूर्तिमान पदार्थ कैसे उत्पन्न होते? तो जो इनको नहीं मानते हैं उन्हें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए, संकीर्ण नहीं रखना चाहिए। आधुनिक विज्ञान द्वारा जाने गए सभी मूल कण मूर्तिमान पदार्थों के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी लोग हैं, पृथ्वी आदि ग्रह, उपग्रह आदि, उल्का पिंड आदि, ये सभी मूर्तिमान पदार्थ में आएंगे। ये किससे उत्पन्न हुए? इनमें ऋग रश्मियां प्रधानता से होती हैं। फिर आगे लिखा अयम लोक, यह पृथ्वी लोक ऋग रूप है। इससे क्या संकेत मिलता है कि इन ग्रहों में, अप्रकाशित लोकों में, सूक्ष्म पार्टिकल्स में, फंडामेंटल पार्टिकल्स में ऋग रश्मियों की प्रधानता होती है। साम और यजु रश्मियां भी होती हैं, लेकिन प्रधानता ऋग रश्मियों की होती है। और फिर आगे का यहां अप्रकाशित से अर्थ असुर तत्व का भी ग्रहण कर सकते हैं। जो भी ब्रह्मांड में डार्क मैटर है, उसमें मेरा मत यह है कि उनमें ऋग रश्मियों की प्रधानता होनी चाहिए। डार्क मैटर ऋग रश्मियों से बना होने पर भी अदृश्य है, और विजिबल मैटर सारे कण, सारे लोग, पृथ्वी आदि लोग, ग्रह आदि लोग, ये सब विजिबल है। ये अंतर कैसे है ये बाद में समझ में आएगा, पर एक समानता दोनों में है कि इन दोनों में ही ऋग रश्मियां दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रधान होती हैं, अधिक संख्या में होती हैं। पृथ्वी से असुर तत्व का ग्रहण इसलिए किया, इसका संकेत मिलता है मैत्राणी संहिता 4.1.10 और काटक संहिता 31.8 में। असुराणाम व इयं पृथिव्यासीत, और जैमिनी ब्राह्मण 1.154 में ऋचा व असुरा आयन सामना देवा। असुराणाम, यह पृथ्वी लोक असुरों का था, और ऋग रश्मियां, असुर रश्मियां ऋचा व असुरा, असुर रश्मियां ऋचाओं में व्याप्त हो गई, और देवा साम रश्मियों में।
तो इसलिए हमने पृथ्वी से असुर तत्व का भी ग्रहण किया है। फिर आगे लिखा है ज्योतिष तद्यद ऋक्, यहां तो अप्रकाशित बताया, लेकिन जैमिनी ऋषि फिर क्या कहते हैं कि ज्योतिष, ये जो ज्योति है वो ऋक् है। इससे संकेत मिलता है कि सभी मूर्तिमान पदार्थ, सभी पार्टिकल्स, सभी ग्रह आदि लोक ज्योति रूप होते हैं। पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह आदि ये कभी भी ऐसे ही नहीं बनते जैसे बन गए। इनका पूर्व रूप ज्योति रूप होता है। प्रारंभ में ये चमकीले होते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल भी ऐसे नहीं बनते। जिस पदार्थ से बनते हैं वह ज्योति युक्त होता है। प्राण और छंद रश्मियों से मिलकर बनते हैं, वो ज्योति स्वरूप ही होते हैं। उनके अपेक्षा मूल कणों में प्रकाश की मात्रा, दीप्ति की मात्रा कम होती है। वैसे ही पृथ्वी आदि लोग जो पहले ज्योति वाले होते हैं वो बाद में इस समय नहीं है। यद्यपि आज भी ये लोग पूर्णतः अप्रकाशित नहीं है। हर पदार्थ में से सूक्ष्म तरंगें निरंतर उत्सर्जित होती रहती हैं। प्राण और छंदरस में उत्सर्जित होती रहती हैं। कोई ये कहेगा कि पृथ्वी तो अंधकार वाला लोक है, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर परावर्तित होकर के प्रकाश को परावर्तित करके हमें प्रकाशित दिखाई देता है। वैसे ही पृथ्वी को भी अगर अंतरिक्ष में से देखेंगे तो ये भी नीले रंग की दिखाई देती है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। अगर सूर्य न हो, मान लीजिए सूर्य आज नहीं है, तब भी क्या पृथ्वी में प्रकाश है? हाँ, लेकिन प्रकाश को हम नहीं देख पाएंगे। मूल कण अथवा ये लोग छंद और प्राण रश्मियों से बने हैं जो स्वयं प्रकाश वाले होते हैं, इसलिए इनको ज्योति वाले होते हैं। फिर का कृष्णमृग। कृष्णमृग, कृष्ण किसको कहते हैं? जो आकर्षित करता है। अर्थात इन रश्मियों से जो अप्रकाशित और सघन रूप जो धारण करता है, इन रश्मियों, ये रश्मियां जब अप्रकाशित व सघन रूप धारण करती हैं तब उसमें आकर्षण बल की भी प्रबलता होती है। जो कण जितना सघन है उतना ही उसमें आकर्षण बल अधिक होगा। असुर तत्व के विषय में जहां तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के विषय में जो हमारा मत है वह यह है कि यद्यपि डार्क मैटर से, मैं वैदिक डार्क मैटर की बात करता हूं, आधुनिक भौतिक विज्ञान का डार्क मैटर कैसा मैं नहीं जानता, क्योंकि वो स्पष्ट अभी नहीं करते। बहुत कुछ लिखा भी है उसके विषय में, और डार्क एनर्जी के विषय में भी अभी बहुत कुछ काम चल रहा है। वो क्या करती है? जो वो करती है जिसको वो बताते हैं कि गैलेक्सियां दूर भाग रही हैं, ये तो हम नहीं मानते, लेकिन डार्क एनर्जी, वैदिक डार्क एनर्जी पदार्थों को दूर अवश्य करती है, उनमें गैप रखती है, विस्फोट भी करती है, फेंकती भी है। ये गुण तो होता है। तो इस वैदिक असुर पदार्थ था, वैदिक डार्क मैटर से कोई लोक नहीं बना। दृश्य पदार्थ से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है और अदृश्य पदार्थ से कोई ब्रह्मांड नहीं बना, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा है। इसलिए क्योंकि उनमें आकर्षण बल नहीं है ऐसा माना जाता है या माना जा सकता है। लेकिन इस पर भी मेरा मत है कि पूर्णतः आकर्षण बल से विहीन इस सृष्टि में कोई पदार्थ नहीं है। डार्क मैटर के भी पार्टिकल वर्तमान वैज्ञानिक मानते हैं, कल्पना करते हैं। कोई भी पदार्थ पार्टिकल रूप हो ही नहीं सकता यदि वो जिससे बना है, जिन रश्मियों से बना, उनमें आकर्षण बल न हो। तो इनमें भी इतना आकर्षण बल तो होता है
कि वो पदार्थ सूक्ष्म कण रूप में है और वे कण भी इतना तो इंटरेक्शन एक दूसरे से करते ही हैं कि वो आपस में मिल करके एक समुदाय रूप होकर के समस्त ब्रह्मांड को धारण किए। धारण करने का गुण उनमें है। अगर डार्क एनर्जी भी फेंकती है, दूर फैलाती है किसी पदार्थ को, तो डार्क एनर्जी का कोई फोटोन होगा। अगर उस फोटोन का दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो समूह रूप में मिलकर के वो गैलेक्सी को दूर नहीं फेंक सकती, दूर नहीं ले जा सकती। नहीं ले जाती है तो हम मानते हैं, लेकिन जिसको भी दूर फेंकती है वह किसी एक फोटोन की वश की बात नहीं है। उनका सामूहिक रूप, पहले तो ये पता ही नहीं है कि डार्क एनर्जी किस रूप में होती है। अगर पता लगे भी तो उसका प्रभाव उसके सूक्ष्म अवयव जो होगा, एक सूक्ष्म यूनिट जो होगी सबसे सूक्ष्म, उस अकेले का प्रभाव नहीं हो सकता कि किसी को दूर फेंके या विस्फोट करे या दूर ले जाए। उसके सामूहिक रूप का। और सामूहिक रूप कब बनता है? सामूहिक रूप जब ही बनता है जबकि उनका परस्पर कुछ न कुछ इंटरेक्शन होता है। व्यक्तियों का समाज कब समाज बनता है? जब उन व्यक्तियों का परस्पर इंटरेक्शन होता है, संवाद होता है, कोई न कोई संबंध होता है। जब किसी का कोई संबंध नहीं है तब वह समाज नहीं बन सकता, समुदाय नहीं बन सकता। इसलिए उनमें भी कृष्णमृग असुर पदार्थों में भी आकर्षण बल कुछ न कुछ अवश्य होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि वे किसी लोक का निर्माण कर सके। यदि इनमें आकर्षण बल नहीं होता तो डार्क पदार्थ फैल करके बिखर करके नष्ट हो जाता और डार्क एनर्जी स्वयं ही नष्ट हो जाती। इन छंद रश्मियों में वाक तत्व, ओम तत्व की प्रधानता अब वागे वर्चस्व सामान्य। इन छंद रश्मियों में ओम रश्मि अधिक प्रधान होती है दूसरी रश्मि की अपेक्षा, और वाग एवं अर्च सामानी इन रश्मियों और साम रश्मियों में, एक तो साम में और एक ऋक में ओम रश्मियां अधिक प्रधानता से होती हैं। इस कारण दोनों प्रकार की रश्मियां बलों से विशेष युक्त होती हैं। एक तो साम रश्मियां और ऋग रश्मियां। आज ये ऋग रश्मियों का ये प्रकरण समाप्त हुआ और समय भी समाप्त हुआ। शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम शम।